सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपने साइकिल वगैरह जो गाड़ी वगैरह होगा पूजा कर लिया होगा, और आप समय को यूज करते हुए अब आप पूरी जो समय है पढ़ाई में झोंक दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है समय का कीमत तब समझ में आएगा ना जब आप पॉइंट नंबर से छटिएगा ना, 0.1 से 2 से 3 से हाफ नंबर से 1 नंबर से जब छट करके आइएगा ना, तो उस टाइम पता है आपको क्या लगेगा, अरे यार दुनिया का सारा दुख हम ही किए हैं का, दुनिया का सारा पाप हम ही किए हैं का, जो हमको इस नंबर से छूटना मिल गया, काहे नहीं सही हो गया। तो इस टाइम लगेगा, बहुत पछतावा होगा, लगेगा ना कि क्या करे, पहले फांसी लगा के ले, उसके बाद छत्ता पर से कूदे या कूद करके फांसी लगाए। इस टाइप का ऐसा ऐसा ऊल जुलूल की हरकतें मन में सोचिएगा तो बिल्कुल नहीं। आप समय को सही सही तरीके से प्रयोग करते हुए बढ़िए आगे आगे, एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है कि मैं ही राज्य हूँ। अब देखिएगा, मैं ही राज्य हूँ की बात कहा गया है कि यह किसका कथन है, ये कहने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, वो हम कह देते हैं। जिसमें फ्रांस के बारे में तो आप जानते हैं, तो कहिए कि हाँ फ्रांस के बारे में जानते हैं। तो वहां का एक राजा था कौन, तो कहिए कि लुई 14वां। अब ये लुई 14वां पता है क्या करता था, ये कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरा इच्छा ही क्या है, कानून है। इसका एक कथन था कि मैं ही क्या हूं, राज्य हूं, और मेरी इच्छा ही क्या है, तो कानून है। मेरी इच्छा ही कानून है। अब देखिएगा, इच्छा ही कानून है। अब हम इस चीज को समझने से पहले एक चीज जो और बातें हैं उस चीज को हम समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से फैक्ट पूछ दिए जाते हैं। फ्रांस की क्रांति कब होती है, तो कहिए कि 14 जुलाई और 1789 ईस्वी को क्या होता है कि फ्रांस का स्वतंत्रता समझिए कि घोषित कर दिया जाता है। इस दिन फ्रांस की क्रांति हो जाती है, और 14 जुलाई को क्या किया जाता है, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इस क्रांति को शुरू करने में जो 3 जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो वहां के विचारक थे, दार्शनिक थे, वो कौन थे। एक तो थे रूसो। ये रूसो कहाँ के थे, अब ये इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, अच्छा रूस के है तब रूस के होंगे, ये रूसो है रूस के होंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं, इस तरफ के हरकतें बर्दाश्त नहीं होगा, समझ गए ना, सीधा का सीधा ठोक दिए जाइएगा। तो इस तरीके से आप समझ करके बढ़िएगा। और एक ठो कौन थे, वाल्टेयर, वाल्टेयर थे, और एक ठो कौन थे, मॉन्टेस्क्यू थे, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू थे। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्या कि रूसो के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम क्या था, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा मोटा हो गया है इसे, हम पतला कर लेते हैं, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किनके द्वारा लिखा गया था, तो इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो ये रूसो के द्वारा लिखा गया था। वाल्टेयर के द्वारा क्या लिखा गया था, तो वाल्टेयर के द्वारा लिखा गया था लेटर्स ऑन इंग्लिश। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये वाल्टेयर के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा क्या लिखा गया था, तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा एक पुस्तक काफी ज्यादा फेमस है, उस पुस्तक को आप याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किनका पुस्तक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसका, वाल्टेयर का, और द स्पिरिट ऑफ लॉ ये किसका है, मॉन्टेस्क्यू का। आपको कहीं भी एग्जाम में 1 नंबर का पूछ दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं ये शक्ति पृथक्करण की, अगर बात करते हैं शक्ति पृथक्करण, ठीक है, शक्ति ठीक से लिखा गया, नहीं लिखा है शक्ति ठीक से। शक्ति पृथक्करण की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, शक्ति पृथक्करण में ही क्या किया गया है, ये किसके द्वारा, तो ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा क्या किया गया है, जो कार्यपालिका आप जानते हैं नहीं, आज जो आज हमारे भारत देश में है, बहुत सारे देश में है कार्यपालिका, फिर उसके बाद में क्या होता है, एक न्यायपालिका, और फिर उसके बाद में एक क्या होता है, तो कहिए कि एक क्या होता है, तो एक होता है विधायिका। ये तीनों को बांटने का काम कौन किए थे, तो यही किए थे मॉन्टेस्क्यू। तो इस चीजों को पूछा जाता है कि जो पृथक्करण का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो आपको भेजा में घुस रहा है, एकदम सीधा डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। तो कई लड़के जो है ना, एकदम 1 नंबर खाली 1 लाइनर खोजता है कि सर 1 लाइनर बताइए ना, तो पता है क्या होगा, वो लड़का का क्या हम बताएं, छोड़िए, आप समझदार हैं ही। तो इस चीजों को इस तरीके से जब आप पढ़िएगा ना, ऐसा नहीं है कि लड़का का क्या होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत, आवश्यकता से ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। अब एक चीज को हमने पढ़ा, एक तरह एकदम सब यहाँ पे साफ हो गया, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। अब देखते हैं, लुई 14वां के बारे में बताया था ना, तो लुई 14वां यानी, ठीक है। अब ऑप्शन पे खोजते हैं, ठीक है, चलिए खोजते हैं ऑप्शन पे, लुई 14वां। अब देखिएगा ऑप्शन पर तो ये है नहीं, ये देखिएगा लुई 14वां तो हेल्कन, वाल्टेयर नहीं है, मॉन्टेस्क्यू नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो लुई 14वां होगा, ठीक है। तो लुई 14वां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, और हाँ इसी में बता देते हैं कि जो फ्रांस का क्रांति हुआ था,
इसी फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता और एक समानता, समानता और एक बंधुत्व का नारा दिया गया था, ठीक है, बंधुत्व का नारा दिया गया था। और बताते हैं जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था ना, राष्ट्रवाद जो आज हम लोग जानते हैं, ये राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद का उदय भी यही फ्रांस की क्रांति से ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन चीजें काफी ज्यादा प्रमुख है, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा इसी में दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हमने चर्चा किया, देखिएगा इसीलिए हमने बार बार एक थोड़ा सा टर्म लिया और बाकी सब आपके क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। क्या होगा, अभी हमने बताया कि 14 जुलाई, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, तो 14 जुलाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला क्या गया है कि वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है, यानी वाइमर संबंध की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपको जर्मनी से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये जर्मनी से हमारे देश में क्या क्या लिया गया था, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो इमरजेंसी की अगर बात करते हैं तो ये कहां से लिया गया है, तो ये आपको जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। रूस की अगर बात करते हैं तो रूस से हमें देश में, हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो ये रूस से लिया गया है, ठीक है, इटली से कुछ नहीं लिया गया है, ठीक है। फ्रांस की अगर बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है, हमारे जो संविधान की में जो बातें किया गया है वो लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि अल्सास लॉरेंस किस देश का प्रमुख क्षेत्र है। देखिएगा अल्सास लॉरेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे मैप अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा ये जो है ना, ये वाले जो क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यही वाला तो आपको क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, और ये वाला आपको यहाँ पे स्विट्जरलैंड वगैरह, ये जर्मनी हो गया, यहाँ पे आपको इंग्लैंड वगैरह हो गया, ठीक है। अब ये क्या था ना कि इस क्षेत्र पे, यहाँ पे एक क्षेत्र था, ठीक है, वो कौन सा क्षेत्र था, अल्सास लॉरेंस। अब ये अल्सास लॉरेंस जो औद्योगिक क्षेत्र था, ठीक है, ये किसका था, तो ये फ्रांस का था। लेकिन क्या किया था कि 18वीं सदी में ये जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया था, किस पर, ये अल्सास लॉरेंस जो फ्रांस का जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र था, उस पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि काफी ज्यादा इसे इनकम होता था। फिर उसके बाद में 1918 ईस्वी में जब विश्व युद्ध खत्म होता है तो फिर ये किसको मिल जाता है, तो ये फ्रांस को मिल जाता है, क्योंकि जर्मनी तो हार जाता है। तो हार जगह तो कहावत सुने हैं नहीं, हाँ, जो हार जाता है वो सब हुरता है, तो हुर हुर के ले लिया, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। और आप देखिएगा जो कई लड़के होते ना है, 10 गो ऑब्जेक्टिव हल्का हल्का बना करके एकदम कलरवा एकदम टाइट करके चलते हैं, कोई टकराएगा हमसे, तो अच्छा से भेंट हो जाएगा जब आपको क्वेश्चन का पाला पड़ेगा, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन जो होते ना है, 40 क्वेश्चन हर व्यक्ति बना करके आता है, पता है, जो बाहर कमाता ना है वो भी कहता है यार हम तो बिना पढ़ले 30 क्वेश्चन बना दिए, पढ़ते तक कितना बना देते। तो हाँ, उसको ये भी बता देते हैं कि पढ़ता था तब पर भी 30 से को बनता, ज्यादा नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि 1 नंबर बढ़ाने में, 1 से 2 नंबर बढ़ाने में तुम्हारा 1 से 2 साल निकल जाएगा, समझ में आ जाएगा। कुल जो कलरवा ऊपर टाइट करके चलते हैं ना, हरू मालवा बांध करके, वो सब हाथ हाथवा में आ जाता है। तो इसलिए बोलने वाला बोलता है, उसको बोलने दीजिए, ठीक है। वो आपको डिमोटिलाइज क्या करेगा, करने दीजिए, डिमोटिवेट कर देता है उस तरह के बोल बोल के, ठीक है। तो उस तरह का बातों को आप इग्नोर कर दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। क्या बोला गया कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। अब देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये तो सिंपल बात है, तो ये तो इस पर हम ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कब हुआ था, तो 1945, सिंपल बात है, बिल्कुल नहीं बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आगे क्या बोला गया है कि जापान की मुद्रा क्या होता है, तो जापान की मुद्रा की अगर बात करते हैं तो जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसका, तो सऊदी अरब का बात कर लेते हैं। देखिएगा बार बार क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है, कल भी बताया था, आज भी बताया, इसलिए लिख रहे हैं ना ताकि आप भूलिए नहीं, आपके दिमाग में एकदम गट्ठर बंध जाए कि ना हम भूलवे नहीं करेंगे, कुछ हो जाए एकदम नहीं भूलेंगे, ठीक है। सऊदी अरब की अगर बात करते हैं तो यहाँ का मुद्रा क्या है, तो कहिए कि यहाँ का मुद्रा रियाल है, क्या है, रियाल है। अगर वही का बात करते हैं ये ब्राजील का, तो ब्राजील का मुद्रा क्या है, तो ब्राजील का मुद्रा आपको रियल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात की अगर बात करते हैं तो इसका मुद्रा क्या होता है, तो इसका मुद्रा होता है दिरहम, ठीक है। इसका मुद्रा क्या होता है, तो दिरहम होता है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रेनमिनबी की बात करते हैं तो ये तो चीन, या तो युआन बोलिए या तो रेनमिनबी बोलिए, ये किसका है, ये चीन का है, ठीक है। वॉन की अगर बात करते हैं तो ये उत्तरी कोरिया और उसके बाद में किसका, दक्षिणी कोरिया, दोनों का ही क्या है, वॉन है। और ये एक और होता है क्या, डोंग, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। ये डोंग किसका मुद्रा है, तो ये वियतनाम का मुद्रा है। वियतनाम का मुद्रा आपको क्या मिलेगा, तो डोंग, ठीक है। चलिएगा, और डॉलर का तो पता ही है, बहुत सारे देश के हैं डॉलर। ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा जापान का, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। अब देखिएगा, जैसे में 1915 ईस्वी में शामिल होने की बात कहा गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं, देखिएगा अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, हमने छोटा कर दिया है, ठीक है। चलिए ले लिए होंगे। आगे देखिएगा, हम बताते हैं कब की कि एक तरफ में कौन था, जर्मनी था, ठीक है। एक तरफ में कौन था, आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ में कौन मिलेगा, तो दूसरी तरफ में आपको मिलेगा वो इंग्लैंड, ठीक, ठीक है। अब ये इंग्लैंड, जर्मनी की तरफ से कौन कौन व्यक्ति लड़ रहा था, तो जर्मनी की तरफ से आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको हंगरी मिलेगा, ठीक है, हंगरी मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको तुर्की मिलेगा, ठीक है। और 1915 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1915 ईस्वी में ये बुल्गारिया जो था ना, बुल्गारिया, ये किसके, जर्मनी की तरफ से आकर के लड़ने लगा था, ठीक है। किसके तरफ से, जर्मनी की तरफ से, तो यानी इसके खिलाफ लड़ने लगा था, इसके तरफ से लड़ रहा है तो यानी इसके खिलाफ जाकर के लड़ेगा, इसको मार करके माथा फोड़ देगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, और इस तरफ से कौन कौन था तो पता ही है, इस तरफ से इंग्लैंड हो गया, उसके बाद में रूस हो गया, फिर उसके बाद में कौन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, फिर उसके बाद में कौन हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। और जापान भी ध्यान रखिएगा, जापान भी इधर से ही था, ठीक है। और इटली भी ध्यान रखिएगा, इटली भी कहां से था, ये इधर से ही था। ये सब के सब मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था, ठीक है। तो इसके समझ में आ गया। तो अब हमको क्या बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हो गया। तो केंद्रीय बलों में ये वाला तो पूरा केंद्रीय बल जर्मनी के नेतृत्व में केंद्रीय बल है, और ये वाला क्या है, मित्र राष्ट्र वाला है, ठीक है, जिसको धुरी राष्ट्र बोलते हैं आप, ठीक है, धुरी राष्ट्र बोल देते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं तो देखिए कौन शामिल हो रहा है 15 में, बुल्गारिया शामिल हो जा रहा है, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि फ्रांस किधर से है, मित्र राष्ट्र की तरफ से है। अमेरिका किसके तरफ से है, ये तो मित्र राष्ट्र की तरफ से है, यूएसए लिखा ना, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जर्मनी के तो नेतृत्व में हो ही रहा था, लड़ाई हो रहा था, ये शामिल क्या होगा, ये तो स्थापना करने वाला चीज है। अब ठीक है, अब क्या बोला गया है कि बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो देखिएगा, बांग्लादेश अगर स्वतंत्र राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो ये 16 दिसंबर को बनता है 1971 ईस्वी में, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में बनता है, ठीक है। अगर बात करते हैं ये बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 26 मार्च को, ठीक है, 26 मार्च 1971 ईस्वी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा इसके बारे में डेटा अध्ययन नहीं करना है, जहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वहां बिल्कुल बताते हैं, वहां पे हम खुद टाइम देते हैं। क्या बोला गया है कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर में निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन जब गलती कीजिएगा ना, ये सब क्वेश्चन अगर गलती कर रहे हैं ना, तो सही में आपको पता है क्या, एकदम तोप के सामने उड़ा देने वाला काम कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, इसका बताएंगे भी नहीं हम ज्यादा डिटेल्स में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। आगे क्या बोला गया है कि पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ स्थित है, ठीक है। देखिएगा, पशुपति धर्मशाला की अगर बात करते हैं तो 2018 में, अगर कुछ लड़के होंगे तो उनको शायद कुछ ना कुछ ध्यान होगा, 2018 में लगभग 400 से 450 के बेड वाला ये क्या दिए थे आपको, मोदी जी दिए थे, ठीक है। वो किसको दिए थे, नेपाल को दिए थे। तो वो कहाँ स्थित होगा, काठमांडू हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबके सब तो इंडियन शहर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बोला गया कि अमेरिका का खोज किसने किया था। अब अमेरिका का खोज की बात करते हैं तो अमेरिका का खोज किसने किया था, तो कहिए कि ये कोलंबस ने किया था। ये कोलंबस कहाँ का था भैया, तो ये कोलंबस स्पेन का था। अगर बात करते हैं ये वास्को डी गामा कहाँ का था, ये वास्को डी गामा, तो ये वास्को डी गामा की अगर बात करते हैं तो ये वास्को डी गामा कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का था। ये क्या खोज किया था, तो ये इंडिया का खोज किया था, यानी भारत का खोज किया था, ठीक है। और स्पेन का निवासी कौन था, कोलंबस, इसने किसका खोज किया था, तो कहिए कि अमेरिका का खोज किया था, ठीक है। चलिए, अमेरिका का खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। वास्को डी गामा किसका, तो भारत का, ठीक है। अगर बात करते हैं कैप्टन कुक का, तो ये कैप्टन कुक का ये पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, जो आप ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इसको खोज किया था। तो ऑस्ट्रेलिया हम लिख देते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, ये आपको कैप्टन कुक ने किया था। मार्को पोलो एक ये यात्री था, ठीक है।
जो आपको 12वीं शताब्दी में कुबलाई खां के दरबार में ये गया था, लगभग 16 वर्ष तक वहां रहा था, ये कोई खोज वगैरह नहीं किया था। आगे क्या बोला गया है कि 1950 के पहले, ठीक है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे। देखिएगा, हिंद चीन की अगर बात करते हैं तो हिंद चीन, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि हिंद चीन के नाम से पहले कौन जाना जाता था, यानी कौन कौन क्षेत्र आते थे हिंद चीन के तहत में। देखिएगा, अगर बात करते हैं 1850 से लेकर के 1950 तक में इसे हिंद चीन कहा जाता था, तो कौन सा क्षेत्र को कहा जाता था। एक क्षेत्र था लाओस, और एक क्षेत्र था वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, और एक क्षेत्र था क्या, कंबोडिया। ये सब जो क्षेत्र था ये पहले किस नाम से जाना जाता था, तो कहिए कि हिंद चीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और हिंद चीन के नाम से जाना जाता था, और इस पर शासन कौन कर रहा था, तो इस पर शासन कर रहा था फ्रांस, ठीक है। वही लुई 16वां वाला, मैं ही राज्य हूं, कुछ याद आ रहा है, दिमाग सटका, यस, सटक गया होगा। अब क्या होता है कि जैसे में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1945 ईस्वी में, बहुत सारे देश की स्थितियां खराब हो जाती है, एकदम का कहें, आप समझ ही रहे। तो क्या होता है कि देश ये सब आजाद हो जाता है, ठीक है। फिर आपको जानते हैं कि 1947 ईस्वी में इंडिया आजाद होता है, 1948 ईस्वी में आपको इंग्लैंड, ये क्यों न नीचे हमारा कौन है, श्रीलंका है, वो श्रीलंका आजाद हो जाता है। तो इस तरह के से कई देश आपको आजाद देखने को मिल जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर देश आजाद हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे कौन कौन सा हो गया, तो क्या बताया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। तो लाओस है, इंडोनेशिया है, तो खत्म कीजिए, कंबोडिया, वियतनाम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, सोचने वाली बात नहीं है। आगे क्या बोला गया, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था। अब देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध को बहुत अब देख लिया हमने, अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ जो मेन फैक्ट है वो फैक्ट को हम बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये प्रथम विश्व युद्ध आरंभ कब होता है, तो कहे कि ये तो हल्का सा क्वेश्चन है, ये तो हमारी आलिया भट्ट भी बता देगी ना, अब तो आलिया भट्ट भी बता देगी, बिल्कुल बता देगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो अमेरिका का प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वहां का सॉरी अमेरिका का राष्ट्रपति ना, वुडरो विल्सन वहां का क्या था, तो राष्ट्रपति था। अगर इसके बारे में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं तो लॉर्ड क्या था, लॉर्ड जॉर्ज, यहाँ वहां का क्या था, तो लायड जॉर्ज था, लॉर्ड जॉर्ज नहीं, लायड जॉर्ज, ठीक है। लायड जॉर्ज वहां का क्या था, तो वहां का प्रधानमंत्री था, ठीक है। लायड जॉर्ज वहां का क्या था, तो प्रधानमंत्री था। अब हमें आप ये बताइएगा, क्योंकि बहुत सारा 14-14 हो गया था, ठीक है ना, बहुत बार हमने पढ़ा कि 1914 ईस्वी में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अब इस समन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है कि सन की आपको मिल गया एग्जामिनर, अब हो सकता है कि मेहरारू वगैरह से लड़के आया होगा, तो अब तो कहेगा अच्छा तुमको हम दिखाइए देते हैं, तो बहुत हमको वही में से पूछेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको डाल देता है, ठीक है। तो बहुत सारे लड़कन तो हम प्रथम विश्व युद्ध तक कंप्लीट कर ले हैं, खाली 1914 में स्टार्ट हुआ था वही वाला, उसको प्रथम विश्व युद्ध कंप्लीट हो गया। अब ठीक है, अगर पूछेगा तो ये कौन सा संधि के तहत में समाप्त हुआ था, तो वर्साई की संधि के तहत में क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है। ये वर्साई की संधि कब होता है, तो 28 जून 1919 ईस्वी को क्या होता है, और इसमें जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध थोप दिए जाते हैं, और यही वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपा जाता है। समझ में आ रहा है, भेजा में घुस रहा है। चलिए बहुत सारे हो गए, आप देखते हैं। तो ये सिंपल बात था, 14 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, बाकी जो बेसिक फैक्ट है वो हमने क्या किया यहाँ पे बता दिया। क्या बोला गया है, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। रंग भेद याद आ रहा है कुछ, नेशनल मंडेला, ठीक है, नेशनल मंडेला याद तो आ गया। अब यहाँ पे अब देखिएगा, को जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि अब यही वाला के सामने अब हम लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में भी आपको ठीक लगेगा। अब देखिएगा, अगर बात करते हैं ये नेशनल मंडेला की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था 1918 ईस्वी में, इनका क्या होता है, तो जन्म होता है। तो कब 18 जुलाई को, 18 जुलाई को, इसीलिए 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस भी मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस, समझ रहे हैं आपको, मंडेला दिवस भी क्या हो जाता है, मनाया जाता है 18 जुलाई को, याद हो गया। 2013 में इनका मृत्यु हो गया था, रंग भेद के खिलाफ ये लड़े थे व्यक्ति, ठीक है। अब ये जो आपको ये भी ध्यान रखना कि नेशनल मंडेला को भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका के गांधी थे, ठीक है, ये भी तो ये 27 साल जेल में रहे थे, ठीक है। तो इस समझ जो फैक्ट है वो आपको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ये सब फैक्ट याद रखिए नहीं, लेकिन नहीं, एक वाला याद रखिएगा, एक और बताते हैं। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनका आत्मकथा है, ठीक है।
तो ये आत्मकथा है, ये आपको ध्यान में रखना है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्योंकि ये 27 साल जेल में रह रहे हैं, समझ रहे हैं, सिंपल बात है, बिल्कुल नहीं। इसका नेल्सन मंडेला ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ था? अरे भैया सिंपल बात है, हिटलर, याद आ रहा है? तो हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो ये कब होता है? तो 1889 ईस्वी में जन्म होता है, ठीक है। ये जन्म होता है कहाँ? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका जन्म होता है ऑस्ट्रिया में जन्म होता है, ठीक है, और जर्मनी का चांसलर बनता है, ठीक है। अब इसका एक जो आत्मकथा है, वो आत्मकथा को आप ध्यान में रखिएगा, वो आत्मकथा क्या है? तो मेन कैम्प। मेन कैम्प किसकी आत्मकथा है? तो ये हिटलर का आत्मकथा है। ये 30 अप्रैल कब की बात कर रहे हैं? तो 30 अप्रैल 1945 को ये आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो इसका पार्टी था नाजीवादी पार्टी, इसका स्थापना यही करता है, ठीक है, नाजीवादी पार्टी, ठीक है, नाजीवादी पार्टी का स्थापना यही करता है। तो कहाँ में था ये? जर्मनी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि लेनिन का उत्तराधिकारी, देखिएगा लेनिन, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? याद आ गया होगा। देखिएगा 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? तो कहिए कि रूस की क्रांति हुआ था, ठीक है, रूस की क्रांति। अब रूस की क्रांति जब हुआ था तो कब? बोल्शेविक, आपको कुछ याद आ रहा है? जो बोल्शेविक दल के जो नेता थे लेनिन, ठीक है, नवंबर 1917 में, याद आ रहा है? तो इस डेट भी दे देता है, ठीक है, नवंबर 1917 में, ठीक है। तो ये भी डेट को आप याद रखिएगा। और उस, क्योंकि लेनिन थे किसके दल के नेता? तो बोल्शेविक दल के नेता, इसलिए से बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के से आप याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। तो क्या हुआ था नवंबर 1917 में? बोल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में? तो लेनिन के नेतृत्व में। 1924 ईस्वी में लेनिन मर जाते हैं, ठीक है। अब मर जाएंगे तो कोई ना कोई तो बनेंगे ना जी, उनके जगह पे कोई, ठीक है। तो वही बने थे, कौन? तो वो स्टालिन, ठीक है, स्टालिन। अब ये स्टालिन जो बने थे ना, जो पंचवर्षीय योजना जो आप देखते ना, हमने अभी तो खत्म हो गया है, ये इन्हीं स्टालिन का ही देन है, समझ में आया? ये पंचवर्षीय योजना यही व्यक्ति लेकर के आते हैं, 5 वर्ष का प्लान, कि हम देखो भैया ये करेंगे। आप भी प्लान लेकर के चले होंगे ना, कि पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, उनसे ब्याह करेंगे, नौकरी ना होगा तो उनका से ब्याह वो नहीं होगा, और उनका बाल बच्चा होगा, तो समझ रहे हैं कि आपको मामू कह देगा तो कितना दिक्कत हो जाएगा। तो समझदार हो ये हैं तब तो समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब तो बाकी तो समझ गए होंगे, इसलिए योजना बना करके चलिए कि पढ़ना है, और जो सोचे हैं एकदम उन्हीं से ब्याह करना है, ठीक है। चलिए पंचवर्षीय योजना तो समझ में आ गया। ये उसके बाद कौन बने थे? स्टालिन बने थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये गोरबाचोव की अगर बात करते हैं, तो ये यूएसएसआर की अगर बात करते हैं, तो ये अंतिम राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये अंतिम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप बताते हैं, ठीक है। चलिए कार्ल मार्क्स की देखिए अब चर्चा कर लेते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिएगा इनका जन्म की अगर बात करते हैं, अलग पेन चेंज करते हैं, जन्म की अगर बात करते हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये जर्मनी में। तो जर्मनी का एक शहर है वो ट्रायर, वो याद रखिएगा, ट्रायर में हुआ था इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये जो थे ना, ये कौन? तो ये हमारे कौन? ये कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स जो थे, ये कार्ल मार्क्स जो समाजवाद के जनक के रूप में जाना था, वैज्ञानिक समाजवाद, ये तो सिंपल बात है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक लिखा गया था, और एक तो क्या था? दास कैपिटल। दास कैपिटल किनके द्वारा लिखा गया था? तो यही कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। 2 बुक याद रखिएगा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एक तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपको लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर तो हमें मिल गया होगा। आगे क्या हो गया? इसका तो आंसर मिल गया होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे क्या बोला गया कि इस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। अभी हमने चर्चा किया था, राष्ट्रवाद कहां से पनपा? वही फ्रांस की क्रांति से। देख रहे हैं थोड़ा सा टाइम हम दे रहे हैं, और कितना फास्ट में हम लोग क्या करें, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। कब? तो 14 जुलाई, याद आ रहा है कुछ? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, ठीक। चलिए आई क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसे मिटा देते हैं, क्योंकि अब हमें ये वाला क्वेश्चन तो देखना है। अब देखिएगा आगे क्या बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध अभी याद आ रहा है, वुडरो विल्सन कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति, लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर उसके बाद में ये किसके संधि 14 में स्टार्ट होता है?
18 में समाप्त होता है, वर्साई की संधि के तहत में समाप्त हो जाता है, होता है नहीं, 1919 ईस्वी में 28 जून 1919 ईस्वी को होता है। और उसी वर्साई की संधि में क्या कर दिया जाता है, आपको बीज रोपा जाता है, किसका, द्वितीय बीज युद्ध का। क्योंकि इतना ज्यादा किसी को अपमान कर दोगे भैया, इतना ज्यादा उसको ठूर दोगे, इतना ज्यादा ठूर दोगे, तो उस टाइम तो वो सही सलामत तो घुर जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो अभी हम कमजोर हैं, लेकिन जिस दिन वो मजबूत हो जाएगा तो समझ जाइए कि वो क्या कर देगा। तो वही काम किया था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सैन्यवाद, बिल्कुल नहीं, ये तो सिंपल बात है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन, तो जॉर्ज वाशिंगटन। अब ये वाशिंगटन की अगर बात करते हैं तो ये वाशिंगटन की अगर बात करते हैं तो ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे, प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका आजाद कब हुआ था, आपको ये भी तो क्वेश्चन बन रहा होगा ना, तो हाँ बिल्कुल, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका क्या होता है, आजाद हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो यही व्यक्ति बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बोला गया है, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, तो किस देश में हुआ था, तो सर्वप्रथम की अगर बात करते हैं तो ये हमारा रूस में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अमेरिका में नागरिक अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि आज जो रंग भेद वाला जो समस्या है ना, आज भी बहुत ज्यादा पनपा हुआ है, ठीक है। तो पहले भी था, जैसे मैं आपको नेशनल मंडेला के बारे में हमने देखा, अभी इसके बारे में और चर्चा कर दे क्या, ये 67 साम्यवाद के बारे में, चलिए चर्चा कर देते हैं, क्योंकि सिंपल सा बता करके हमें निकल गया। देखिएगा, चर्चा कर देते हैं। एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ यूएसए था। अब इस तरफ जो था ये यूएसएसआर, यहाँ ये जो बढ़ावा देता था कि पूरा देश जो है यानी साम्यवाद को अपनाए, और ये यूएसए क्या कहता था, यूएसए की पूरा देश पूंजीवादी को अपनाए, ठीक है। 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी आता है, तो आर्थिक मंदी आता है तो इसको हालत खराब हो जाता है, पूंजीवादी जो जितना जो देश था उसको हालत खराब हो जाता है, लेकिन जो समाजवादी था, जो साम्यवादी जो था, उसको कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे जो देश जो थे वो क्या होते हैं कि ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। और यही जो आपको कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यही जो है साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है, ये काफी ज्यादा आपको सुचारू ढंग से लोगों को सही रूप से बताने का ये काम करता है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसा होगा, लोगों के पास में गरीबी नहीं होगी, लोगों के पास में पैसा होगा, इस तरह की बातें बताते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए, ये सिंपल बात है, तो बता दिया हमें। अमेरिका के नागरिक अधिकार के आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो देखिएगा, नागरिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो अभी यानी नागरिकों का अधिकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टिप्पणीय जो नस्ल भेद के जो वहां जो बहुत ज्यादा चल रहा था, तो उसके खिलाफ जो व्यक्ति थे वो आंदोलन किए थे, वो कौन कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग। ये मार्टिन लूथर किंग जो थे ये आपको काफी ज्यादा फेमस है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका नाम है। तो ये काफी ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं। ये जो अमेरिका में जो होता था नस्ल भेद जो गोरा काला, तू करिया है, तू गोर है, इस तरह की बातें, वो उसके खिलाफ ये क्या किए थे, आंदोलन किए थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये भी वही नस्ल भेदे के थे, ठीक है, लेकिन ये कहाँ के थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक है। और वाशिंगटन के बारे में तो पता ही है। आगे क्या बोला गया है, तो ये हो गया। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध का उस समय का कारण क्या था, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट, तो आपके बताएं कि 1929-30 में हुआ था, ठीक है। तो ये तो खत्म। जापान में सैन्यवाद का उदय, नहीं। फांसीवाद एवं नाजीवाद का उदय, बिल्कुल नहीं, वो तो पहले भी हो रहा है, ये था, तो ऐसा थोड़ी नहीं था। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ये तत्कालीन कारण था कि हमारा तो काहे आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण यही हुआ था, उसका मैं कारण था। सिंपल बात है, इसमें हम क्या बताएं, ठीक है। तो जो बात रहेगा वो हम बताते चलेंगे, क्योंकि सिंपल बातें हैं। क्या बोला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो किसने आक्रमण किया था, तो हिटलर ने आक्रमण किया था पोलैंड पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, मेन कैम्प, यानी आत्मकथा किसका है, ये है। ये आत्महत्या कब कर लेता है, तो 30 अप्रैल को 1945 को ये क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इसका जन्म कहाँ होता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, पहले क्या जानते हैं, पहले के ऑप्शन में जानते हैं क्या रहेगा, जर्मनी रहेगा। और कई लड़का आएंगे, जानते हैं क्या करेंगे,
एकदम पहले के ऑप्शन में पूछ देगा कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, पहले के ऑप्शन में एकदम जर्मनी रहेगा। एकदम लड़का मन देखेगा बर्दाश्त नहीं ले पाएगा, एकदम ऑप्शन नंबर ए मारेगा, एकदम कलरवा टाइट करके आएगा, एकदम हथवा उथवा पूरा एकदम झाड़ उड़ के बाहर निकलेगा। एकदम एकदम हल्का क्वेश्चन पूछा था भाई, ये हिटलर वाला एकदम मार के आए हैं, एकदम 80 नंबर तो आ रहा है भैया। और जब वही मिलाते हैं नहीं तो कलरवा नीचे हो जाता है। तो थोड़ा सा होश में, ठीक है ना, तो थोड़ा सा होश में बनाइएगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे क्या बोला गया है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो देखिएगा, जैसे मैं अब जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी आ गया तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो कहिएगा कि बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, तो ये बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। बिस्मार्क ने क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था। अब बिस्मार्क ने क्या था कि रक्त एवं लौह की नीति का अपनाया था, एकीकरण किया था। और रक्त एवं लौह की नीति की अगर बात करते हैं, रक्त एवं लौह, कौन, रक्त एवं लौह की नीति। अब हम आपको ये बताते चलते हैं कि भारत में कौन, याद आ रहा है कुछ 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 याद आ रहा है, वही 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 बलबन, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति यहाँ बलबन अपनाता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। ये बलबन जानते हैं क्या कहता था कि जिसमें नीच व्यक्ति को देखते ना तो मेरी तलवार एकदम मेरी आंखें गुड़ने लगती है और मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है और लगता है कि मैं उससे गला काट दूं, ये बलबन कहता था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर को ये कहा, हाँ तो विलियम प्रथम की अगर बात करते हैं तो ये विलियम प्रथम जो था, ये जब एकीकरण हो गया था तो विलियम प्रथम को कहाँ का सम्राट, जो कहाँ घोषित किया गया था, तो इसको वर्साय में घोषित किया गया था, ठीक है, वर्साय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे क्या हो गया, आगे क्या बोला गया है कि विश्व में किन देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। तो देखिएगा, जब ये फ्रांस की क्रांति जब पढ़ रहे थे 1789 ईस्वी में, ये क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुआ था। और ये 1789 ईस्वी में अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में लिखित संविधान लागू हो गया था उस टाइम। क्योंकि आजाद हमने कब देखा कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को वो आजाद होता है, ठीक है, आजाद होता है। लेकिन फिर उसके बाद में आपको 1789 ईस्वी में ही वो क्या कर लेता है, लिखित संविधान लागू कर देता है। ये विश्व का ऐसा प्रथा बोल दिया हमें, प्रथम देश था। लेकिन आपके दिमाग में पता है क्या घूमेगा, अच्छा इंग्लैंड में लिखित संविधान ना है, दिमागवा में बैठा लीजिए, वहां और लिखित संविधान है। और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बड़ा क्या है, तो लिखित संविधान है। यह बात तो समझ में आ गया। अच्छा, भारत के संविधान कब अपनाया गया था, अब आपके दिमाग में घूम रहा है कुछ, घोड़ा दौड़ रहा है तो दौड़ाइए एकदम फटफट। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ये किसका भारत में, तो 26 नवंबर की अगर बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या होता है, आंशिक रूप से, किसके रूप से, आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी दिन गणतंत्र मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ समझते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है कि रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था। अब देखिएगा, रेलवे की बात किया जा रहा है, तो जैसे रेलवे की अगर शुरुआत कब हुआ था, तो कहिएगा 1800 कब की बात है, तो 53 ईस्वी में यह स्टार्ट हो गया था, ठीक है। कौन उस समय का था, तो वो था डलहौजी। ये डलहौजी के शासनकाल में ये क्या हुआ था, चालू हुआ था। कहां से, मुंबई से लेकर के कहां, किसके बीच, तो थाने के बीच में चला था, ठीक है। ये तो सिंपल बात है, सबको पता है, ये तो गलीगढ़ का भी बता देगा, ये जो आपको जो ब्राह्मण पढ़ रहा वो बता देगा, बाहर कमा रहा वो बता देगा। तो तब तो कहता है ना कि हम तो 30 क्वेश्चन तो ऐसा बनाए कि वो हम बना देते हैं, इसीलिए वो बेचारा बोलता है। उसका भी कहना गलत नहीं है, वो भी सही कहता है, ठीक है। लेकिन जो 20% जो क्वेश्चन होते नहीं, वही बनाने में हालत खराब हो जाता है लड़कों को, ठीक है, 20%। और फिर जो 20% जो रहते हैं और उससे रिजल्ट होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कौन था, हाँ अब हम रेलवे की बात किया जा रहा है। तो जैसे मैं अकाल वगैरह पढ़ता था, क्योंकि जैसे मैं जानते हैं
वही आप क्या जानते हैं कि जैसे मैं जब अंग्रेज शासन कर रहा था तो काफी संख्या में लोग मारे जाते थे भूखे, ठीक है। तो भूखे मारे थे क्यों? क्योंकि अकाल हो जाता था। तो अकाल हो जाने के क्रम में उस एरिया से आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या को लाना है, तो कैसे ला सकते थे? तो जो आपको जो रेल था ना, वो काफी प्रमुख साधन हुआ करता था उस टाइम की बात करते हैं। कोई चीज को पहुंचाना है या जिस उस वहां से जनसंख्या को ही पूरी तरह से हटाना है, तो वो जो रेल वाला था ना, वो ये किसी व्यक्ति का कहावत कहा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मेरा थॉट है या किताब का, ये किसी व्यक्ति का कहा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वास्तविक वरदान था। जन संघर्ष नहीं। प्राकृतिक आपदा, इसको हो सकता है, इसको आगे देखते हैं। शांति, ये शांति का कला। द्वितीय विश्व युद्ध, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले भी तो स्टार्ट था। आंसर कौन सा हो जाएगा? वही आपदा की बात किए, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो उस टाइम क्या होता था कि आपको बहुत ज्यादा में सुखाड़ वगैरह ये सब हो रहे थे, ये आपदा ही है ना, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया था? अब देखिएगा, नेपोलियन की बात करते हैं तो नेपोलियन कहाँ का था शासक था? तो नेपोलियन कहाँ का था? तो ये कहा था फ्रांस का शासक था, ठीक है। ये फ्रांस का शासक था। अब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दिमाग में कुछ याद आ रहा है? भारत का नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ऐसे इसे तो बेवकूफी वाला काम करता है, अंग्रेज अपने अनुसार काम करता है। सोच करके देख रहे हैं समुद्रगुप्त कब का है, ठीक है, और ये नेपोलियन कब का है? ये 1813 के आसपास में, ये 15 में 1815 ईस्वी में ये वाटरलू का युद्ध लड़ता है, और ये 1823 ईस्वी में एल्वा नामक स्थान पर ये युद्ध लड़ता है। एल्वा में इसको निर्वासित कर दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं। और ये 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध लड़ता है, वाटरलू का युद्ध लड़ता है, इसमें हार जाता है। और देख रहे हैं नेपोलियन कब का था, तो उसको कह रहा है तुलना इससे करा। अरे उसको तुलना ना इससे करो, नेपोलियन का तुलना इससे ना कर दो भाई, तो इसका तुलना नेपोलियन से कर रहा है। यही होता है पश्चिमी जो क्या है शिक्षा है, यही अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, यही। तो क्या कीजिएगा, समझ में आ रहा है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखते हैं वाटरलू की बात करते हैं। देखिए 1813 ईस्वी की बात करते हैं तो लिपजिंग नामक स्थान पर क्या होता है कि किसको हरा दिया जाता है? तो लिपजिंग नामक स्थान पर किसको? ये तो नेपोलियन को क्या कर दिया जाता है? हरा दिया जाता है। और वो कहाँ भेज दिया जाता है? तो एल्वा नामक एक द्वीप है, वहां पर भेज दिया जाता है। लेकिन फिर ये जानते हैं भाग आता है और फिर आकर के फिर राजा बन जाता है। फिर उसके बाद में 1815 ईस्वी में क्या होता है ना कि वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि नेपोलियन की हार होती है, और नेपोलियन की हार होती है, और इसको हारने के बाद में क्या होता है? सेंट हेलेना द्वीप, कहां पे? सेंट हेलेना द्वीप पर इसको क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है, ठीक है। तो सेंट हेलेना द्वीप पर क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है, ठीक है। और 1821 ईस्वी में बेचारा चल बसता है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कि इसे लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लिटिल कारपोल के नाम से, ठीक है। लिटिल कारपोल क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बेचारा नाटा था, मतलब कि ज्यादा हाइट नहीं था, 5.5 फीट का ये आदमी था। अब इसीलिए ये सैनिक के प्रति काफी विनम्र रहता था, एकदम विनम्रता के साथ में। ऐसा नहीं कि हम राजा हैं तो एकदम अखड़ रहे हैं। हमारे यहाँ का एगो चपरासी में नौकरी का लग जाता है कि वो अपने आप के राष्ट्रपति से कम थोड़ी नहीं समझता है। तो यही होता है, यही दिक्कत है, ठीक है। तो अपने आप के राष्ट्रपति समझता है एकदम, क्या बताएं। तो लिटिल कारपोल की बात करते हैं तो लिटिल कारपोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो यही आपको, किसको? नेपोलियन को, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब क्या बोला है? किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया था? तो किस युद्ध में? वाटरलू का युद्ध में। ऑप्शन अभी देखे हमने, वाटरलू का युद्ध देखा है, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि कीव राजधानी है, आ गया भैया कीव। जेलेंस्की के बारे में पता है ना, जेलेंस्की। अब ये कीव किसकी राजधानी है? तो ये यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ का राजधानी कहाँ है? बर्न। स्वीडन की अगर बात करते हैं तो स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है, ठीक है। अगर बात करते हैं स्पेन की तो यहाँ की है मैड्रिड। मैड्रिड यहाँ की आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ राजधानी मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र, अभी हमने चर्चा किया था कि जो धुरी राष्ट्र वाले में कौन कौन थे धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जो इतना इटली जो था और जापान जो था, ये मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था, ठीक है, मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जानते हैं
द्वितीय विश्व युद्ध में ये जापान और ये इटली जानते हैं, ये इधर आ जाता है कि ना भैया तुमको तरफ से ना लड़ेंगे, तुम बहुत हमको पीटा था, ठीक है। इटली ये किसके तरफ से लड़ जाता है, यानी दोनों पाला पलट लेता है, ठीक है। ये इधर जो था ये इसके तरफ आ जाता है, समझ गए, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है, और अब पहले से तो जो था वो तो है, ये था, ये पहले से जो ध्रुवीय राष्ट्र में जो था जो तो है, लेकिन इधर मित्र राष्ट्र वाला ये जापान और इटली इधर खसक लेता है कि ना भैया तुमको देने से ना रहेंगे हम। अब चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। जापान तो था, अभी हमने चर्चा किया, ये है ना, बिल्कुल। इटली भी आ गया था। जर्मनी तो खैर है, ये था, उसको तो कहना नहीं है। ब्रिटेन नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध याद आ रहा है कुछ, विलियम कैसर की नीति नहीं, परस्पर विरोधी गुट बिल्कुल नहीं, शास्त्रीय की जोड़ बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की क्या हुआ था, हत्या हो गया था। शुरू में एक बार और बताया था, ये पहला क्वेश्चन जो था। क्या बोला गया है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था। यानी भौगोलिक अनुसंधान खोजबीन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले खोजने के लिए कौन निकला था, जो पुर्तगाल की बात करते हैं तो वो पुर्तगाल बारे जो है वो सबसे पहले खोज के निकलते हैं, क्योंकि 1488 ईस्वी में ही कौन निकल देता है, बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, लोमियो डियाज। अब ये व्यक्ति आशा अंतरिक्ष पर पहुंचता है, फिर इसको भारत नहीं मिलता है, फिर 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा इंडिया पहुंच जाता है, समझ गए, वास्को डिगामा। अब डिगामा आपको लगा कि अच्छा ये कोलंबस, तो अब खुद सोच करके देखिए, कोलंबस 1492 ईस्वी में खोज किया है, 1492 ईस्वी में। उसके पहले 88 ईस्वी में कौन निकला है, ये आपको, ये पुर्तगाल का है जो निकला हुआ है, ठीक है ना, बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल का था, ठीक है। तो आपको कौन लगा सकता है, यानी इसी के पीछे पीछे फिर सब कोई आता है, इसी के फेर में फिर, अरे भैया वो काम, इसमें पड़ोसी में क्या होता है, अच्छा बगलवा वाला 2 तल्ला घर उठा लिया है तो हम 1 तल्ला उठा लेंगे, वो तुरंत ही उठा लेता है। अच्छा बगलवा वाला अथी लिया है, फिर हुंडा लिया है तो हम प्लेंटिना लेंगे, लेकिन लेंगे ओकरा दिखाएंगे, भले के खाए के खर्चे ज्यादा है लेकिन हम प्लेंटिना लेंगे, समझ में आएगा, यही होता है। तो इसी तरह से देखा है, इसकी सब होने लगा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, भले प्लेंटिना लेकिन लेंगे, हम जरूरी लेंगे। अब आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसए क्रांति के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। रूस क्रांति हुआ था, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद हुआ था, ये जो पूछा कि निर्मित हुआ था। द कॉमिंटर्स की अगर बात करते हैं तो ये 1919 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ये जानते हैं समाजवाद को विश्व स्तर पर प्रचार करने के लिए स्थापित किया गया था, क्योंकि अमेरिका का जो प्रभुत्व था ना पूंजीवादी, उसके प्रभाव से बचने के लिए इसका स्थापना किया गया था, द कॉमिंटर्स का। और जो पूरी जो दुनिया है वहां पे किसके, समाजवाद का प्रचार करने के लिए ये स्थापना किया गया था कि जाइए प्रचार कीजिए भाई। और ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल भी ये क्या था, जितना भी साम्यवादी आपको देखने को मिलेगा वो सब के सब आपको क्या हुआ, पूंजीवादी के खिलाफ ही काम करेगा। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसका स्थापना 20 में हुआ था। तो अब देख सकते हैं। और पूर्व के लोगों का सम्मेलन, ये आसपास में जाते थे और फिर उसके बाद में सम्मेलन करते थे कि तुम यहाँ पे ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो आंसर में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये पूर्व के लोगों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप जानते हैं इसको, इसमें यहाँ पे किसी चीज का चर्चा नहीं किया है। जैसे में जो हम अगर क्वेश्चन की अगर बातें करते हैं, यहाँ पे प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था, तो यहाँ पे निर्मित किसी चीज का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन सब गठन की बात कर रहे हैं, तो ये खाली सम्मेलन किया, हम गए किसी देश में या किसी व्यक्ति से मिले, तो वो क्या मिलने से क्या, जैसे में कोई चीज का गठन करेंगे तब ना, ये तो खाली सम्मेलन किया, गए भाई एवं बहनों बोले, फिर उसके बाद चले कुछ करेंगे, उस पर काम विचार करेंगे, तो ये इसको सस्पेंशन में इसको रखिएगा, ऐसा नहीं कि हो ये सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से जब देख रहे हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक कह रहा है, तो द बेस्ट आंसर 1 और 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है, आगे देखते हैं कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। अब देखिएगा, ये कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की अगर बात करते हैं तो अभी हमने चर्चा किया, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में जन्म हुआ था, ठीक है। अभी जर्मनी के कौन से शहर में, तो ट्रायर नामक शहर में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पुस्तक कौन से थे, दास कैपिटल इनका क्या था, तो पुस्तक था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनका एक और पुस्तक था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसका क्या था, इनका एक पुस्तक था। और ये जानते हैं क्या कहते थे कि ये जो समाजवाद साम्यवाद जो है ना,
ठीक है, ये साम्यवाद ये पूरे विश्व में फैलेगा फूलेगा, एकदम लोगों को रोजगार देगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास को रोजगार नहीं होगा, पैसे की कमी नहीं होगी। ये इस तरह की बातें बताते थे कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है, और हमें भी अगर हम आंतरिक रूप से अगर देखते हैं तो हमें भी साम्यवाद काफी ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि इसमें आपको आराम और उसके बाद में शांति की अनुभूति होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोग भाग रहे हैं एकदम एक दूसरे की तरफ में, केवल पैसे के फेर में। ठीक है, तो बाकी आप सबका अपना अपना विचार है, ऐसा नहीं है कि मेरे विचार से ही सबको लोग चलते हैं, बाकी सबको अपना अपना विचार है। तो इनका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई का बोला गया है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम ने कब मिला लिया था? तो देखिएगा आयरलैंड को अगर बात करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले तो यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करते हैं तो इसमें कई लड़के फंसते हैं कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में क्या होता है। यूनाइटेड किंगडम जो है ना कई राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर का में देखिएगा आपको एक ट्रिक बताते हैं, आई बेस, आप याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा। आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड, ये आयरलैंड को पता है ये इंग्लैंड ने 1801 ईस्वी में इसको हड़प लिया था कि तू हमारा देने आजा। ठीक है, मिला लिया था इसको। ठीक है, ठीक है, और ई से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, ये तो इंग्लैंड हो गया। आईवा से क्या हो जाएगा? वेल्स हो जाएगा, आई वेस। इस स से क्या हो जाएगा? तो स से ध्यान में नहीं आ रहा है कुछ, अभी पता नहीं क्या था, स से पता नहीं, ध्यान में आएगा तो देखेंगे क्या। कभी कभी ऐसा होता है दिमाग से स्लिप कर जाता है। वेल्स हो जाएगा और स से ध्यान में नहीं आ रहा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्या बोला गया? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो अभी हमने चर्चा किया था कि 48 में आजाद हो गया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही तक क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, सेशन समझ में आया होगा। और ये अभी तक भी ध्यान में नहीं आ रहा, पता नहीं सर से क्या था जे ध्यान में एकदम कभी भी स्लिप कर जाता है। तो ठीक है, कभी ध्यान में आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। और सेशन कैसा लगता है जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा चैनल छोटा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमको कंटेंट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, मेहनत काफी ज्यादा किया जाता है। ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि केवल आकर के ऐसे ही केवल फेंक दिया जाता है। आप देखिए कंटेंट को कंपेयर कीजिए कि हाँ मेरा कंटेंट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है तब बताइएगा, हम बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करेंगे और तुरंत सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो जरूर बताइएगा। अगर जो नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इच्छा होगा तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंस रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना के साथ साथ उनका भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। अथवा शेयर वगैरह भी कर दिया कीजिए, इच्छा हो तो, सब इच्छे पर डिपेंड करता है। ठीक है।